प्लीज फूफा जी, अब तो राधा को अपनी सिस्टर कहते हो ना। प्लीज आप उसकी हेल्प करो प्लीज अजीत फूफा जी। रुक तुम जा। बस बस गुनगुन बेटा, अब और राधा 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 नहीं। की बुआ, आप राधा को अपनी फ्रेंड कहती हो ना। तो प्लीज डोर खोल दो प्लीज बुआ। I'm sorry गुनगुन। बुआ सुनो ना, राहुल चाचू प्लीज डोर खोल दो प्लीज। बहुत सैड हो क्योंकि तुम्हारी शादी तो हो गई पर उसके आगे वाली रस्में नहीं हुई। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ आता नहीं है? तो कम ऑन राधा, मुझे सब कुछ आता है। मैंने टीवी सीरियल में देखा है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड वाले घर में गृह प्रवेश होता है। बहू रानी तुम यही रुको, हम अभी हैं। गुनगुन तुम्हारी बेटी कम और सास ज्यादा लग रही है राधा। एक मिनट राधा। तुम इस घर में आई हो ना, उसी तरह बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। मेरी मम्मा कहीं नहीं जाएगी। राधा तुम्हारी मां नहीं है गुनगुन। चलो पापा रुको, पापा। अगर राधा जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। चलो राधा। ओए गुनगुन, घर से बाहर पैर रखने की हिम्मत भी मत करना। करूंगी, इनफैक्ट हिम्मत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हिम्मत तो मुझ में पहले से ही है। पहले भी घर छोड़कर गई थी ना, याद है?
याद है मुझे, और तुम्हें भी याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी घर छोड़कर नहीं जाओगी, वरना तुम्हारी मां को दुख होगा। याद है ना तुम्हें? प्रॉमिस, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, किया था मैंने प्रॉमिस, क्योंकि मेरी मम्मा को दुख होता है, पर अब तो राधा मेरी मम्मा है ना। वो यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं, तो आपको राधा को भी यहाँ रखना होगा। गुनगुन मेरी मोहन जी, मोहन जी, हमने शादी इसलिए की है ना ताकि गुनगुन हमारे पास रह सके। कल सुबह गुनगुन के केस की तारीख है, हमें अदालत जाना है। हम हमारे खातिर नहीं तो कम से कम गुनगुन के खातिर हमें यहाँ रहने दीजिए। राधा, डॉक्टर साहब, दामिनी ठीक है ना? मैंने पट्टी तो कर दी है, पर ये सुसाइड केस लगता है। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? अब मैं चलता हूं, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा को भी चोट लगी है, इन्हें भी ट्रीट कर दो। बेटा अभी बैंडेज की ना आपकी मम्मा की? ये मेरी मम्मा नहीं है, राधा मेरी मम्मा है। पापा ने दामिनी से नहीं, राधा से शादी की है। आइए आप बैठिए प्लीज। डॉक्टर, राधा की पट्टी करने की जरूरत नहीं है। दर्द देना और लेना इससे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। मोहन, पापा आप ये क्या कर रहे हो? राधा को चोट आपकी वजह से लगी थी ना, और आपने राधा को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होने दिया। दिस इज रॉन्ग। गुनगुन, मेरी बीवी ना दामिनी बनेगी। तुम मेरी बीवी बस दुनिया को दिखाने के लिए हो,
बीवी का कोई हक नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि पत्नी बनने के सारे अधिकार ना अब दामिनी को मिलेंगे। दामिनी, तुम्हारा हर उस चीज पर हक होगा जो एक पत्नी का होता है। मैं तुम्हारे साथ वो सारे धर्म निभाऊंगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ निभाता है। राधा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना, उसके बाद राधा इस घर से बाहर। धोखे से की गई शादी सच में खत्म हो जाएगी और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। मोहन जी, शादी का रिश्ता कोई कच्चा धागा तो नहीं होता। जिसे बस एक बार खींचो और वो टूट जाए। शादी का रिश्ता तो 7 जन्मों का बंधन होता है, और ये बंधन ना आपका हमारे साथ, आपने, हमने, पंडित जी ने नहीं, स्वयं बाके बिहारी जी ने बांधा है। आप इस रिश्ते को माने ना माने, पर हम तो आपको अपना पति मान चुके हैं। और इसलिए हम अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को अपनी जगह लेने देंगे। लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और अब से लेकर जब तक तुम इस घर में होना रहा था, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा मैं। तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि मोहन को धोखा देने की सजा क्या होती है। इतना दर्द दूंगा ना मैं तुम्हें। राधा, बाकी बिहारी जी, हमने कभी नहीं सोचा इस घर में सबके साथ होते हुए, मोहन जी के साथ होते हुए, हम कभी इतने अकेले भी हो सकते हैं। नहीं राधा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
हम बरसाने के पंडित रामेश्वर आज आप सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि हमारी बेटी राधा हमारे लिए आज से मर गई। और जब ये मर ही गई है तो हम इसका The one and only गुनगुन त्रिवेदी। और आपकी मम्मा, आप सही कह रही है गुनगुन, अब हम अकेले नहीं हैं। चलिए अब आप सो जाइए, बहुत देर होगी, अब आपके सोने का समय हो गया ना, चलिए सो जाइए। और हमें भी बहुत नींद आ रही है। मेरे कमरे में सोगी? हाँ, हम आप के कमरे में तो सोते हैं, हम और कहाँ सोएंगे। राधा तुम भी ना बहुत डम हो। डम? बिल्कुल बुद्धू। बुद्धू? तुम्हें पता नहीं है, शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड के रूम में सोती है। तो फिर तुम भी पापा के रूम में सोगी ना? आपकी बिहारी जी क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसी सारी बातें कोई बोलता है क्या इतनी छोटी उम्र में? कहाँ से सीखी आप ये सारी बातें? टीवी से, भाग्य लक्ष्मी में देखा था। हाँ, आजकल ना बहुत टीवी देख रही हैं, बंद करवाता है आपका टीवी देखना। अरे टीवी से बहुत कुछ सीखने मिलता है, इट्स वेरी एजुकेटिव। चलो चलो अब जाओ तुम पापा के रूम में। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यही सोएंगे। फाइन, मत जाओ, पर ये मत भूलो कि ये एक रेस है और तुम्हें इस रेस में फर्स्ट आना है। क्योंकि अगर तुम पापा के रूम में नहीं गई ना तो दामिनी पापा के रूम में चली जाएगी, जैसे भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का चली जाती है। गुनगुन बिल्कुल सही कह रही राधा, दामिनी एक मौका नहीं छोड़ेगी मोहन के पास जाने का। जाओ राधा, जाकर अपनी जगह ले लो, जाओ। भाग्य बेटी जी, भाग्य बेटी जी, भाग्य बेटी जी। अरे खड़े देख क्या रही हो? खींचो। क्या खींचे? पजामा। मोहन जी, अरे क्या अटका हुआ है? कुर्ता लग रहा है। तो खींचो ना उसे। खींचते हैं, खींचते हैं। तुम अंदर क्या कर रही हो? कुर्ता खींचना था ना। अरे कुर्ता खींचने के लिए तो अंदर नहीं आई थी ना, उससे पहले क्यों आई? तुम क्या सोचकर अंदर आई तुम? वो क्या गाना गाने आई हो यहाँ पर? नहीं, वो कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अच्छा, मेरा शो देखने आई थी तुम? नहीं नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जाते हैं। बोलो कि मैं अंदर रहने आई हूँ, बाहर नहीं। रुक क्यों गई? हमें अंदर आना है, बाहर नहीं। भांग खा कर आई हो क्या? कमरा किसका है? आपका ही। तो मेरा कमरा है ना, तो निकलो यहाँ से बाहर। जाते हैं। अरे बोलो कि इस कमरे पर हमारा भी पूरा अधिकार है। इस कमरे में हमारा भी अधिकार है। हमारा मतलब अधिकार है। क्या क्या? ये सर पर चोट लगने से जो बची कुछ अकल थी वो भी बह गई क्या? करने क्या हो तुम अंदर? बोलो कि मैं आपके साथ सुहागरात मनाने आई हूँ, और क्या? आपके साथ सुहागरात मनाने, और क्या? मैं अब मातम मना रहा हूं, तुम्हें सुहागरात मनानी? अरे अकल के साथ साथ होश भी चला गया है क्या तुम्हारा? वो मोदी, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि आप हमारे पति परमेश्वर है और हमने आपको तन मन धन से नहीं बल्कि अपने धन से, मतलब हमारे धन मन से नहीं, हमारा मतलब मन से ही चाहा है। तो ये क्या बोले जा रही हो तुम राधा?
तुम्हें अटैक आया है क्या? उसका इलाज है हमारे पास। अभी चप्पल सुंघा देते हैं ना। आओ बैठो। चलो फिर स्वागत शुरू करते हैं। हाँ मगर राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो शुरू कौन करेगा? मोहन, मैं अब तुमने मेरा नाम ले ही लिया है तो मैं ही शुरू कर लेता हूँ। उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, शुरू ही तो करना है। क्या करियो? मैं नहीं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम तो करो यार। ये क्या करिए यहाँ पर? रुको ना एक सेकंड। तुम मतलब कोई शर्म बची नहीं है तुम्हें? एक नंबर की बेशर्म हो गई है। हाँ मोहन जी, हम सब शर्म हया बेच कर खा चुके हैं। आप मनाइए ना सुहागरात। फाकस कीजिए दामिनी जीजी पर, फाकस। ये राधा दिमाग आधा को क्या हो गया? इतनी स्मार्ट कैसे हो गई है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या होगा? ओए तो यही है ना। और देखिए, मोहन जी के दिल में तो आप हैं नहीं, क्योंकि अगर आप होती तो वो इस तरह कमरे से आपको बाहर नहीं निकाल देते। आज कमरे से बाहर निकाला है, जल्द ही घर से भी बाहर निकाल देंगे। तो तुम्हें लगता है मोहन के दिल में तुम हो? अरे अगर ऐसा है तो सुहाग रात वाली बात उसने मेरे साथ क्यों की, तुमसे क्यों नहीं की? जब मोहन जी आपके साथ थे ना, तो उनकी आंखें तब हमारे साथ थी। हम मोहन जी के दिल में हो या ना हो, पर उनके मन में हम जरूर हैं। नाराजगी से, पर कुछ रिश्ता तो है हमारा उनके साथ। आपके साथ तो सिर्फ फर्ज निभा रहे हैं वो। और आप ही बताइए ना दामिनी जी, कौन सा आदमी ऐसी औरत से शादी करेगा जिससे उसकी बेटी नफरत करती हो? अब आप जाइए दामिनी जी। मोहन जी, एक बात बोलना है आपको।
रात को ना अब हमारे बाके बिहार जी का कंबल मत खींचिएगा। क्या? नहीं मतलब हमारे बाके बिहार जी को ठंड लग जाएगी। अब आप सो जाइए, शुभ रात्रि, हम चलते हैं। सौ दिनों से शादी चल रही है, थकान इतनी हो गई है, बाजू में बाकी बिहारी जी को लिटा दिए। पति परमेश्वर के कमरे में सोने का बहुत शौक है ना तुम्हें। थर्ड में फर्श पर सोने से जब कमर टूटेगी ना, सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, इतना दर्द दूंगा ना मैं तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारे सर की ये चोट छोटी लगने लगेगी। धोखे से की गई शादी सच में खत्म हो जाएगी और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। हे बाकी बिहारी जी, आप ये घूरना बंद कीजिए ना प्लीज। नींद नहीं आ रही यार मुझे। अच्छा, आपको भी नींद नहीं आ रही है? ये राधा ना है ही ऐसी, ना आपको चैन से सोने देगी ना मुझे। वैसे बाकी बिहारी जी, आपको नहीं लगता कि राधा में कुछ ज्यादा ही दिमाग आ गया है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी आजकल। आप कुछ समझाइए ना उसे। क्या? अच्छा, तो आप भी हार चुके हैं। आपका भी कमरा बदलवा दिया ना उन्होंने, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। और देखिए खुद कैसे घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट सब बेचकर सो रही है वहां पर। अब हम क्या करें? चलो बाकी भी जी टॉस कर लेते हैं, देखते हैं कौन बेड पर सोएगा। अब सिक्का तो है नहीं हमारे पास, वही कर ले क्या वो बचपन वाला। बाकी बिहारी जी, टेल मी हु विल स्लीप ऑन दिस वेरी बेड, AEIOU एंड द विनर इज यू। मैं जीत गया। हाँ पर आप तो बाकी बिहारी जी हैं, मैं मोहन। तो मोहन हार गया। हम जाते हैं। अरे यार, पागल हो गए करके चिल्ला क्यों रही हो तुम? नहीं मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा घर, मेरा कमरा, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा मतलब ये था कि आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। देखिए पास तो है, हम हमारी तरफ, आप हमारी तरफ आए हैं। इतने भी पास में नहीं हूँ मैं। नहीं आप तो ऊपर सोए थे ना, आप फिर नीचे क्या कर रहे हैं? अरे बेड पर बाकी बिहारी जी सो रहे हैं, नीचे तुम सो रही हो। क्या चाहती हो? मैं हवा में सो जाऊं? आप तो ऊपर सो सकते थे ना। अरे मैं ऊपर ही सो रहा था, ऊपर से गिर गया मैं नीचे। कैसे गिर गया? अरे शट अप कर, चुप करो मतलब हिंदी में। हाँ समझ गए। बेशर्मी तो वो थी जो कल रात आप हमारे कमरे में करने आई थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बेशर्म तो ये दामिनी है, वो भी हमारे पति के साथ। ओए राधा, बस अब
दामिनी से बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो जगह तुम मेरी जिंदगी में बनाना चाहती हो ना, कभी बना नहीं पाओगी। ठीक है? मोहन जी, हम जानते हैं कि आपके जीवन में किसी और की जगह है, और ये जगह ना हमेशा किसी और की ही रहेगी। थैंक गॉड, फाइनली इसे अकल तो आई। आप खुश क्यों हो रही है दामिनी चिच्ची? वो जगह ना तो आपकी कभी थी और ना ही कभी होगी। एक मिनट, कर लो जो करना है, पंजा लगा लो, मुक्के मार लो एक दूसरे को, और क्या। पागल हो गई हो क्या? दूर रहो मुझसे। ये हथौड़ा क्यों लेकर आई हो? अभी बताते हैं। पागल हो गई है। देख लो तुम लोग, मुझे नहीं मोहन, इसकी इमोशनल बातों में ना बिल्कुल मत आना। ये फिर से तुम्हें अपने बातों में फंसाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारे लिए जगह है और ना ही तुलसी के लिए। चाहे पूरे घर में फोटोज लगवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना बड़ा काम सौंप दिया आपने हमें तुलसी चिच्ची। गुनगुन को तो हम संभाल भी लेंगे। आइए इधर। लगता है गुनगुन के कंस मामा ने अपना काम कर ही दिया। नीचे आती लीजिए। गुनगुन, आज ना आपके साथ पूरे परिवार का साथ, प्रेम और आशीर्वाद है, और बाकी भैया जी का भी तो आशीर्वाद है आपके साथ। आज तुम्हारी जीत पक्की। जिस चीज पर तुम्हें इतना भरोसा है ना राधा,
उसके हाथ का नक्शा तो गुनगुन के चेहरे पर बना है। बेचारी बच्ची। सत्यमेव जयते। हाँ राधा, तुम डरो मत, सत्य की जीत होगी। लगता है तुलसी चिट्ठी यही है। तुलसी चिट्ठी, हमारी गुनगुन आज हमारे साथ ही घर जाएगी ना? राधा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हमारी गुनगुन तुम्हारे और मोहन के साथ अपने घर वापस जाएगी। लगता है भूतनी भी आउटिंग पर आई है। अच्छा है, राधा और तुलसी दोनों को रोने के लिए एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा जब गुनगुन अपनी नानी को चुनेगी। बोलो बेटा, डरो मत। मैं नानी के साथ नहीं, अपनी मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। राधा मोहन के साथ। What? मोहन, बस। तो कैसी रही दामिनी जी? आपने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। एक मासूम सी बच्ची को डराया आपने। गुनगुन हमारी बेटी है और कुछ भी नहीं छिपाती हमसे। क्या हुआ गुनगुन, आप परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएंगी? चलिए बताइए क्या हुआ। अगर मोहन केस जीत गया तो राधा को तुम हमेशा के लिए खो दोगे और फिर मोहन वही करेगा जो उसने तुम्हारी मम्मी के साथ किया था। वो मार देगा राधा को। गुनगुन, आपको और हमें बचाने के लिए तो वो बोरवेल में कूद गए थे ना? फिर वो बम वाली चलती बस से भी तो हम दोनों को बाहर निकाला था। और इन सब के बाद आप ऐसा सोच सकती है कि मोहन जी हमारे साथ कुछ भी गलत करेंगे? लेकिन अभी तो पापा तुमसे गुस्सा है ना, जब देखो तुम्हें डांटते रहते हैं। गुनगुन, हम नाराज भी तो उन्हीं से होते हैं ना, और गुस्सा भी तो उन्हीं से होते हैं ना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। मोहन जी आपकी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हमसे भी। एक संतान को एक पिता से दूर करने से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता है दामिनी जी। और हम तो बस इंतजार कर रहे हैं
कि बाकी बिहार जी आपके इन पापों का घड़ा कब फोड़ेंगे। वैसे सिर्फ इतनी सी बात के लिए बाकी बिहार जी को क्यों परेशान करना? हम हैं बाकी बिहारी जी ने हमें जो चुना इस कार्य के लिए। जज आंटी, आप मेरे पापा से ही पूछ लो। पापा मुझसे और मेरी मम्मा से कितना भी फाइट कर ले, पर वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। है ना पापा? जी मैम, बहुत प्यार करता हूँ मैं गुनगुन से। करते हैं, देखिए। और राधा से